देखो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। एक तो यदि कोई बंध गया परमाणु, तो क्या अब वो हमेशा बंधा रहेगा? राइट, यानी पॉसिबिलिटी है कि वो हाँ। जैसे बंधते हैं ऐसे छूटते भी हैं। बराबर। तो सबसे पहला रूल जो मुझे मेरे लिए समझना है वो ये है कि अनादिकाल से मैं बंधा हुआ हूं, लेकिन अनंत हाँ। काल तक बंधे रहना मेरी नियति नहीं है। उद्गल से छूटना पॉसिबल होता है। इट मे बी वेरी स्टिकी, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। यदि उसकी हम हमें उसकी वो क्या नब्ज पकड़नी है। ये बंधा हुआ है, टिका हुआ है, ये कैसे टिका हुआ था? कि क्योंकि उसमें वो स्निग्धता पूरे टाइम उतनी रही इसलिए, या रुक्षता उतने टाइम रही इसलिए वो स्कंध रूप से बंधन में है ना। यानी कि उसकी अगर वो स्निग्धता रुक्षता बदलती है तो वो फिर स्कंध में नहीं रह सकता है, फिर वो बदल जाएगा, वो हट जाएगा। तो मुझे ये समझना है कि मैं जो कांस्टेंट राग द्वेष सप्लाई कर रहा हूं एज अ ट्रिगर, एज अ स्टिमुलस रादर टू द कर्मण परमाणु, उसके कारण वो बंधन रूप से मेरे साथ हैं और मेरे साथ अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल वो सिचुएशंस हो रही हैं विच आई डोंट लाइक। पॉसिबिलिटी है कि है तेरी रूक्षता स्निग्धता कम हुई तो ये छूट जाएंगे। अब ये साइंस है, हम हवा में नहीं कर रहे हैं बैठे बैठे। क्या कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चैट से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं भाई? नारायण नहीं। कोई बोलेगा कि ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, कैसे हो जाती है भाई? खाली मैंने अंदर ही अंदर जान लिया सब सही है और सारे कर्म छूट जाएंगे, ये क्रिया कांडी कैसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, कुछ करना पड़ेगा ना। खाली ज्ञान से कैसे मोक्ष हो जाएगा? तुम्हारी श्रद्धा पलट गई तो कर्म कैसे बंधना छूट जाएंगे, या बंधे हुए कैसे झड़ जाएंगे? तप करना पड़ेगा, कोई क्रिया करनी पड़ेगी। तो ये जो पुश आता है, ये हमें समझ में आता है कि श्रद्धा पलटती है तो राग द्वेष खत्म होता है कि नहीं होता है? बताओ, कम होता है कि नहीं होता है? क्या ये तो कम। लॉजिकली बैठ रही है बात? आप कम। अभी इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना कनेक्ट होएगी हर चीज। कि मेरी सिर्फ श्रद्धा बदली, मेरा देखने का तरीका बदला। अरे और तो और छोड़ दो, आपने जिस क्षण में उस झरने को देखा और झरने से राग नहीं किया और आपको फर्क नहीं पड़ा कि झरना आ रहा है मेरे आंखों के सामने कि खड्डा आ रहा है, खाई आ रही, उस क्षण स्निग्धता गई, आपका बंधन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप उसके साक्षी बने रहे, आप गायक भाव में आ गए। तो ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेरी टेल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज लॉजिकल एंड दिस इज लॉजिक। साइंटिफिक। कि इतने बड़े कार्बन वर्गना जिसको तुम देख नहीं सकते हो, वो कर्म के शरीर को जिसे तुम देख नहीं सकते हो, उससे फाइट कैसे करोगे? कैसे लड़ोगे उस कर्मों की दुनिया से? बताओ मुझे। ये मेरे लिए बहुत आसान है। मेरे को तो सिर्फ राग द्वेष नहीं करना है, सारी दुनिया खत्म कर्मों की। क्यों? क्योंकि बंधे तो अनंत काल तक रह नहीं सकते हैं बिना नए बंधन हुए। जो सत्ता में पड़े हैं वो अनंत काल तक तो रहेंगे नहीं, और नया बंधना बंद हो गया है हमारे। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा पलट गई है, हमें राग द्वेष नहीं होता है। अब ये समझ आ जाए तो कौन जीव है जो शरीर की क्रिया से धर्म होना मानेगा? बराबर। नहीं हो सकता है ना। क्यों? हाँ। क्योंकि शरीर की क्रिया से राग द्वेष कैसे खत्म होंगे? और तो जब राग शरीर। द्वेष खत्म नहीं हो रहे हैं, अब मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है किसी को ये बोलने के लिए कि तुमने उपवास रखा है और तुम्हारे अंतरंग में तो तुम्हारी कषाय तीव्र हो रही है, क्रोध भी बहुत आ रहा है, लालच भी बहुत हो रहा है, कब खाऊं कब खत्म हो। तुम बताओ, तुम ज्यादा कर्म बांध रहे हो कि तुम्हारे कर्म झड़ रहे हैं नहीं खाना खाने से? ज्यादा ये बांध लॉजिक रहे हैं। मैं दूं कि तुम खुद ही निकाल लोगे? तुम खुद ही खुद निकाल लोगे। बराबर। क्योंकि मेरे को सारा फर्क राग द्वेष से पड़ रहा है, मुझे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है बाकी कुछ और चीज से। इतनी सी सिंपल सी बात है, लेकिन इट गोज अ लॉन्ग वे।